नेता लोगों का भी, हर चीज़ का। उन्होंने अपना पैसा, अपनी निधि खुद स्वयं या अपने चेले चांटों को डकार के देना है, लेकिन गांव में कोई हेल्प नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनलों पर समाज क्रांति न्यूज़, टीवी इंडिया 24 और माउंटेन वैली टुडे। लगातार आजकल हमारे चैनलों का एक नारा चल रहा है। वो केवल नारा नहीं है, अपितु उस नारे को वास्तविकता में बदलने का कार्य भी हमारे चैनल कर रहे हैं। वो 3 नारे हैं कि प्रोला विधानसभा विकास विरोधियों की अब पोल खोलेंगे। उत्तराखंड के सबसे युवा पत्रकार के रूप में आप हमें देख रहे हैं, और तमाम ऐसे क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में आज तक कोई मीडिया कर्मी, सत्ताधारी लोग नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे जगहों पर पहुंचने का कार्य हमारे चैनल कर रहे हैं। इसी परिदृश्य को देखते हुए आज लगातार हमारी जन समस्या यात्रा जिस तरह से गांव-गांव चल रही है, इसी तरह से आज हमारी जन समस्या यात्रा प्रोला विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है जिसका नाम है बडोगी। प्राकृतिक रूप से तो बड़ा सुंदर ये गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ है, लेकिन वास्तविकता में हम जानने का प्रयत्न करेंगे यहाँ के ग्राम वासियों से, यहाँ के लोगों से, क्या वाकई इस क्षेत्र में जिस तरह से प्राकृतिक सुंदरता से इतना सुंदर गांव है, क्या इतना सुंदर इस क्षेत्र में विकास हो रहा है या नहीं। यहाँ के जो स्थानीय सरकारें जिन्हें हमने सत्ता में बिठाया है, उनके कार्यों से कितने संतुष्ट यहाँ के ग्रामीण हैं। इसी समस्या को लेकर के लगातार समाज क्रांति न्यूज़ और टीवी 24 इंडिया और माउंटेन वैली टुडे आप सभी को दिखा रहा है। तो आज की बातचीत शुरू करते हैं बडोगी गांव से, और हमारे साथ, हमारे पीछे यहाँ के ग्रामीण लोग मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयत्न करेंगे आखिर क्या वो समस्या इस क्षेत्र की रही। समस्या तो मेरे देखने से बहुत सारी जब हम आ रहे थे दिखी है, लेकिन फिर भी यहाँ के ग्रामीणों से जानने का प्रयत्न करते हैं आखिर क्या वो समस्या हैं जिनका निराकरण आज तक यहाँ पर कोई सत्ताधारी लोग नहीं कर पाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार भाई साहब। अच्छा, नमस्कार जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? नरेश चौहान। सर, आपका जो ये गांव है, बड़ा सुंदर गांव है, क्या वाकई इस क्षेत्र में ऐसा इतना सुंदर विकास भी हो रहा है या नहीं? सर, सुंदर तो ये हमारी अपने खून मेहनत की कमाई या बताऊं तो अपना जो एक मजदूरी करके जो अपना जीवन यापन करते हैं, उस चक्कर से ना ही तो किसी की सहायता वो पहुंचती है यहाँ तक, ना किसी स्वास्थ्य विभाग से या कुछ। समझो आपके स्वास्थ्य भी हमें 20 किलोमीटर दूर पे जाना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं की कोई उपलब्धि आसपास नहीं है? आसपास नहीं है। 20 किलोमीटर दूर पे एक डामटा मिनी स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे लेके जाना पड़ता है। कहीं स्वास्थ्य यानी महिला डिलीवरी है, कई चीज़ों की समस्या यहाँ पे गाँव के लोगों के द्वारा जो है बहुत लोगों को भुगतनी पड़ती है। जैसे किसी तरह के गाँव के जो व्यक्ति हैं, इनको किसी तरह से कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, जी जी, तो ऐसी परिस्थिति में क्या यहाँ पर आसपास जो हॉस्पिटलों में अच्छी सुविधाएं हैं या नहीं? हॉस्पिटलों में भी बिल्कुल भी कोई इस प्रकार की सुविधा नहीं है। वो भी बोलने के लिए बोलते हैं कि हाँ हमारा पास अवेलेबल है हर चीज़ की सुविधा, लेकिन रेफर जो है देहरादून या विकासनगर कम से कम 150 किलोमीटर दूर को तय करना पड़ता है। जो यहाँ की स्थानीय सरकार है, जिन्हें आपने विधानसभा में भेजा है या पूर्व में जो सरकार रही है, उनके विकास कार्य से कितने संतुष्ट? देखो, सरकार तो चाहे कोई पिछली हो या इस समय वर्तमान सरकार हो, कोई भी बताने के लिए कई ये बता देते हैं, लोगों के मन संतुष्ट कर देते हैं, लेकिन उस तरीके से व्यवस्था नहीं हो पाती है जिस तरीके से वो बता देते हैं। पहले जब आए तो क्या वादे आप लोगों से, अरे गाँव के द्वारा किए? चुनाव से पहले तो यहाँ तो कोई झांकने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ तो मतलब लिए लगा लो एक प्रकार से कि मजदूर आदमी अपने खेतों से मतलब है, ना ही कि इनकी पॉलिटिक्स से। अगर कोई हमारे बीच में अगर आता भी है तो हम उस चीज़ को समझे, यार हाँ कोई हमारे बीच में आप आए, आप लोगों के हमें तहे दिल से, पूरा गाँव समाज बडोगी तहे दिल से आभार करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सर, अगर बातचीत करें किसान फसल के लेकर के, यहाँ का जो पूरा गांव है वो किसानी करता है। किसानी को लेकर के कितना लाभ आपको किसानी में हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है? देखो जी, किसान देखो, अगर पानी की व्यवस्था होती तो किसान ना जाने क्या क्या नहीं अपने खेतों में सोना उगा सकता था, लेकिन जब किसान अपनी मेहनत पूरी करता है, लेकिन आसमान इतना कहर निकाल देता है कि वो भी सूख जाता है। देखो, हमारी आजकल पिछले उसमें मेहनत पूरी लगा रखी थी, टमाटर अच्छा खासा हो रखा था, लेकिन उसमें उसका रेट बिल्कुल नहीं मिला है किसानों को। अब लगा लो, राजमा एक ऐसी फसल है कि चलो 200 रुपये किलो अगर आदमी लेता है तो उसको खेतों में लगाता है, वो आसमान के चक्कर से पूरा सूख गया है आजकल। जिस तरह से किसानों की कोई व्यवस्था, जिस तरह से किसानों की फसलें
नष्ट हो जाती हाँ हैं। जी। तो ऐसी परिस्थिति में आपको मुआवजा दिया जाता है सरकार द्वारा या कुछ नहीं? नहीं, किसी का मुआवजा नहीं दिया जाता, कुछ नहीं दिया जाता मुआवजा। अखबारों के माध्यम से तो हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर मुआवजा दिया गया, इन गाँव में मुआवजा दिया गया, तो यहाँ तक वाकई पहुँच पाता है या नहीं? यहाँ कोई मुआवजा नहीं पहुंचा, किसी सरकार की कोई सहायता ही नहीं हुई। थोड़ा सा आगे आइए, धूप आ रही है, थोड़ा सा और आगे आ जाइए। तो आखिर वो पैसा जो हमारे किसानों के हित के लिए आता है कहाँ चला जाता है? अब वो जाने कहाँ जाता है वो पैसा, हमारे पास तो पहुंचता ही नहीं पैसा, न विधायक के न प्रधान के पास पहुंचता है, न किसी बार पता नहीं बीच में कौन खाता है उस पैसे को, कोई पता नहीं लगता। सरकार तो दे रही होगी उन पैसों को जी। सरकार तो भेज रही होगी, हमारे पास पैसा पहुंचता नहीं है। स्थानीय जो सरकार है जिसे आपने वर्तमान में चुना है, उस सरकार के 5 सालों के कार्य से कितने संतुष्ट आप हैं? संतुष्ट क्या, कुछ नहीं मिला हमें, क्या मिला, कुछ नहीं कोई मिला। संतुष्टि नहीं। कोई इस संतुष्टि गांव में जो एक विधायक निधि होती है या जिन विधायक निधि भी क्या, विधायक आता है राउंड में आता है, वो बता देता है कि भाई इतना बजट तुम्हें देता, कभी आता नहीं वो पैसा। यहाँ से पास होकर के चला जाता है। यहाँ से पास वो हो जाता है जी कि हम आपके लिए गांव के लिए इतना लाख, 1 लाख रुपए 50,000 दे देंगे, जी। आता ही नहीं, कभी नहीं। आपको लगता है कि जो ये नेता लोग हैं यहाँ पर सत्ता में लोग जो बैठे हुए हैं, ये लोग अपने छुटभैया नेताओं पे ही अपना सारी निधि खर्च कर देते सब हैं? सारी निधि उन्हीं के ऊपर खर्च करते होंगे, हमारे पास जब पैसा नहीं आता तो हम तो। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किस तरह की व्यवस्था आपके गांव में है? व्यवस्था तो कुछ नहीं है, आप इन्होंने बता दिया कि क्या व्यवस्था है, कुछ नहीं है। रोडों के हाल देख ही रहे आप जी। रोडों के हाल देख, गाड़ी चलने के लिए भी कोई वही नहीं है, राजी नहीं कि रोडें पूरी डंबर हो रखी, पूरी टूट रखी सारी रोडें, आप कोई सुविधा नहीं है। अपने गांव की, जैसे आप कह रहे हैं जल की सुविधा, पानी की यहाँ कोई सिंचाई का कोई वो नहीं है? पानी का कोई वही नहीं है, पानी होता तो यहाँ तो पता नहीं क्या क्या नहीं होता। फिर हम तो किसान ही कर रहे, कोई ऐसा भी नहीं कि किसान पानी है तो सब कुछ है, पानी नहीं है तो कुछ नहीं है। इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो भी आपको देख रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। उनका लेकर के आपका क्या संदेश है उन नेताओं को लेकर के जो लोग केवल चुनाव में आते हैं, मांग कर देते, बड़े बड़े बातें कर देते, हम वो लाएंगे तुम्हारे गांव में, वो लाएंगे फलाना, वोट दे देते हैं, वोट के बाद जब जीत जाते हैं हमारे पास कोई नहीं पहुंचता है। तो आपका कहने का क्या मतलब तात्पर्य, क्या कहना चाहते हैं कि वादे करके ना, या तो वादे ना करें? हाँ, वादे मत करो भाई, आओ ले जाओ अपने वोट ले जाओ, वादे मत करो, फिर हम भी चुपचाप रहेंगे। हम वोट दे देंगे और हमारा बस का क्या है इतना। वहाँ आते गांव में वादे करते, अब चुनाव आने वाले 22 में आएंगे, सब विधायक आएंगे, सारे पार्टी के नेता आएंगे, वादे कर देंगे वो। 2022 के चुनाव को लेकर के जैसा पास आ गया, पुनः बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुंचेंगे, वादे करके चले जाएंगे, तो उन नेताओं को लेकर के क्या संदेश आप देना चाहेंगे? अरे उनको क्या संदेश देना जी, आते ऐसे आते हैं जी, बस उस दिन शक्ल दिखाते हैं जब वोट चाहिए जी। बाकी और 5 साल में कोई आता ही नहीं। अभी तक हमारा विधायक है जी राजकुमार जी, तो अभी तक उसकी हमने शक्ल नहीं दिखी इस गांव में, अभी तक 5 वर्षों से। हाँ, अभी तक उसकी शक्ल नहीं दिखी हमने। चुनाव में आया था, चुनाव में वोट मांगने के लिए आए, बाकी और विधायक है वो क्या नहीं कर सकता है हमारे गांव के लिए विकास, बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं, पर कोई 2022 में अगर आप नई सरकार चाहते हैं तो कैसी सरकार चाहते हैं? कैसी सरकार उत्तराखंड में और प्रोला विधानसभा में आनी चाहिए? हमें सरकार ऐसी चाहिए जो कि पूरे गांव के लिए पूरा देखें जी, पूरा प्रोला ब्लॉक ये देखें। अच्छा, प्रोला विधानसभा के लिए थोड़ा सा दादी जी, अब जैसे ही आपके गांव है, यहाँ पर कोई हमारी बहनें माताएं बीमार पड़ जाती, गर्भावस्था में प्रसव पीड़ा होती है, तो ऐसे समय में क्या कुछ किया जाता है उपचार के लिए? हॉस्पिटल तो आसपास कहीं है नहीं, तब का करनु हम अब जी हॉस्पिटल पुणे भी न पो जी, तब दूर जाओ हम चला भी ना जाओ, हम सब बुढ़े आदमी ना, 15-10 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर चलना पड़ता है, नहीं चला जाता अब। यहाँ का जो स्वास्थ्य केंद्र है, हाँ हॉस्पिटल है, यहाँ पर उपचार है या बहुत दूर है। अच्छा। से हाँ, यहाँ तो नहीं है, यहाँ से देहरादून जाना पड़ता है सीधा? देहरादून जाना पड़ता है। कल परसों मेरे ऑपरेशन हुआ ना पाथरी का, देहरादून जाना पड़ा, और मेरे पैसा भी नहीं बनता ऐसा, और मैं चल भी नहीं सकता। अच्छा। अब गाड़ीदार के ना अब जी है, गाड़ी तो बहुत दूर है, तब किसकी गाड़ी बुलाऊं मैं अब? ये कि बहुत रोड़ा की बहुत हालत है की जी, तब कहा करना। भैया जी थोड़ा सा आप भी आ जाइए, हमारे साथ भैया जी मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल चौहान है जी।
आप अपने गांव के विकास को किस तरह से देखते हैं? जी हम तो बढ़िया ढंग से देखना चाहते हैं, पर लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा सरकार चाहे कोई सी भी हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, हमें किसी भी सरकार से कोई मतलब नहीं है जी। हमें मतलब अपने विकास से है जी। कि हमारे गांव का जब विकास होगा तो तभी कुछ होगा। आपका कहना है कि हम भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे अधिकार मांग रहे हैं, बिल्कुल अधिकार मांग रहे हैं। हम किसी भी सरकार से कोई भीख नहीं मांगेंगे जी। हम वोट देते हैं, अधिकार मांगते हैं वोट का जी। कि हमने वोट दिया है तो हमें कुछ दो, लेकिन कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं हो कुछ नहीं होता है। जो नेता आपके गांवों को प्राय छोड़ करके चले जाते हैं, उन नेताओं को लेकर के क्या संदेश आप देना चाहेंगे? बिल्कुल हम तो ये चाहते हैं कि ये वापस कभी भी ना आए, अच्छा इस गांव इनको के- कभी भी ना जिताया जाए, कभी भी इनको जो है किसी भी मुद्दे में खड़ा ना किया जाए। जी नए युवक लोगों को जो है मौका दिया जाए, जी। नया युवक जो क्या करता है, कैसा करता है, किस ढंग से करता है, उसको भी देखा जाए। शिक्षा को लेकर के अगर हम बात करें तो यहाँ शिक्षा को लेकर अच्छी व्यवस्था है या नहीं? शिक्षा के लिए भी हमें काफ़ी दूर जाना पड़ता है। अच्छा बच्चे छोटे छोटे हैं जी। यहाँ से कम 6 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है बच्चों को प्रतिदिन बहुत दूर जाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, रोडें इस ढंग की है, गाड़ियों की कोई सुविधा नहीं है जी। पहाड़ इस ढंग से खिसकते हैं कि बरसात के मौसम में तो बड़ी ही दिक्कतें होती है। आजकल बच्चों के स्कूल खुले हैं तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, रोडें बंद है, कई चीज़ों की समस्या है जो कि सरकार नहीं देखती है, यहाँ के नेता लोग नहीं देखते हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो बच्चे हैं वो कम दिखाई दे रहे, क्या उन्हें पढ़ाई के लिए आप लोगों ने बाहर भेजा हुआ है? जी बिल्कुल पलायन हो रहा है जी, दिन प्रतिदिन पलायन हो रहा है जी। बच्चे युवा पीढ़ी के जो भी हैं जी। वो सारे जो है कहीं डामठा, कहीं नौगांव, कहीं विकासनगर, कहीं देहरादून भेजने पड़ रहे हैं, लोगों को वहाँ सेटल करना पड़ रहा है। उनको बड़ी समस्याएं हो रही है, दिन प्रतिदिन समस्या आती रही है, ये लोग नहीं देखते हैं बिल्कुल भी कुछ भी इस ढंग से। जिस तरह से अभी हमारे सूत्रों के अनुसार, नाम तो नहीं लूंगा, तमाम आरोप लगते रहते हैं जब चुनाव का समय आता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो नेता लोग हैं वो 5-5, 7-7 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च कर देते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर वही पैसा किसी अच्छे हॉस्पिटल बनाने के लिए, किसी अच्छे स्कूल बनाने के लिए खर्च किया जाए तो जनता के पास वोट मांगने आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जनता स्वतः देगी? जनता तो खुद अपना जी। जब सारे काम करे खुद जनता तो क्या खुद चाहते हैं अपना हम, जो पैसा- नेता लोग चुनाव में लाखों हम ये चाहते हैं कि जो लोग जो है फालतू पैसा वेस्ट करते हैं उस पैसे को हमारे गांव क्षेत्र में लगाया जाए, यहाँ पे वो व्यवस्था दी जाए, अच्छे हॉस्पिटल बनाए जाए, अच्छे स्कूल बनाए जाए, अच्छी रोडें बनाई जाए, उनकी कंडीशन बढ़िया की जाए, तो लोग पलायन क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप भी समझते हैं इस बात को, नहीं करेंगे। लेकिन ये सब जो है क्या करते हैं कि खाना पिलाना, डकुसलाबाजी करने में जो सब कुछ खत्म कर जाते हैं और पीछे से जो है वोट लेके निकल जाते हैं और रामा रामी भाई भाई टाटा टाटा होके हो जाते हैं। आप युवा के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं, युवाओं को वर्तमान में आपको रोजगार किस तरह से प्रोड़ा विधानसभा क्षेत्र की सरकार ने या यहाँ की जो स्थानीय सत्ता ने किस तरह के रोजगार के साधन आप लोगों के लिए रखे हुए हैं? सर मेरे हिसाब से तो किसी भी प्रकार के साधन नहीं है रोजगार के, कोई रोजगार देखा जाए नहीं? बिल्कुल भी नहीं जी। गांव में भी किसी प्रकार का रोजगार नहीं है जी। सारे खेती पर निर्भर हैं सारे टोटली खेती पर है। खेती भी ऐसी है ना तो पानी की सुविधा है जी। किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, ना खेती ढंग से हो पाती है, बस इसी तरह चल रहा है। जैसे अभी टमाटर की खेती गई, इसमें अभी तमाम आरोप लग रहे थे कि इस क्षेत्र में टमाटर लोगों ने बोया जी, बहुत लेकिन सारा, लगभग- परिस्थिति ऐसी आई कि अंतिम समय उसका किराया भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा है। नहीं सर, किराया भाड़ा भी नहीं, रेट भी नहीं है, फिर उस प्रकार से सूखा भी पड़ जाता है, उस तरह से फिर टमाटर नहीं हो पाते हैं। पानी की सुविधा भी नहीं है, अगर थोड़ा बहुत सुविधा हो जाती तो थोड़ा बहुत निकल भी जाता, लेकिन ना तो पानी की सुविधा है, ना इस बार नेट भी नहीं, वो क्या बोलते हैं, इस बार कोई फसल अच्छी भी नहीं हो पा रही। अभी राजमा लगा हुआ है, लगभग सारे गाँव का है जी। लगभग 4-4, 5-5 खेत लगे हैं बड़े बड़े, जी। लेकिन वो भी अब सूख रहा है, बरसात नहीं हो रही है, जरूरी थी लेकिन सब कुछ ऐसे हो रहा है। किसान क्या करेगा? फिर विकास की बात करें तो कोई आता नहीं है गांव में, सब ऐसे ही हो रहा अगर है। हम युवा के रूप में आपको देख रहे हैं, युवाओं के रूप में आप कैसा नेता इस क्षेत्र के लिए चाहते हैं? सर हम एक ही प्रकार का नेता चाहेंगे जो गांव को देखे, विकास करे, गांव का विकास के बारे में सोचे, इसी प्रकार का नेता चाहते हैं, ना कि सिर्फ एक बार आए। अभी जब भी चुनाव आएगा फिर चुनाव से पहले आएंगे कि वोट मांगने आएंगे सिर्फ, उसके बाद कभी शकल दिखाते हैं नहीं। इस प्रकार का नेता हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। जो नेता केवल चुनाव के समय आपके पास आते हैं, आपसे वादे करके चले जाते हैं, उन नेताओं को लेकर के क्या संदेश आपका है? हमारा संदेश यही है कि वो अपना वादा करके जाते हैं तो पुनः दोबारा आके एक बार देख भी लें जी कि हम वादा करके गए थे तो यहाँ कुछ है भी कि नहीं है, जी। पर लेकिन पुनः वापस नहीं आते हैं।
तमाम जनता, हमारे गांव के लोग, बुजुर्ग लोग हैं, कहीं समस्या होती है, तकलीफ़ें होती है, दिक्कत होती है, बीमार होता है तो कई किलोमीटर दूर तक जो है हमें पीठ पे ले जाना पड़ता है, पीठ पे ले जाना पड़ता है। गाड़ी की कोई व्यवस्था नहीं होती है, 108 आदि की कोई सुविधा नहीं होती है। अगर कॉल कर दिया जाता है तो रोडें नहीं हैं, अगर रोडें हैं भी तो गाड़ियां जो है कम से कम 4 घंटे 6 घंटे से पहले नहीं पहुंचती है। कभी कुछ कहते हैं कि यहाँ गाड़ी नहीं है, कभी कहते हैं डामठा से गाड़ी नहीं है, बड़कोट से मंगाओ, बड़कोट नहीं है, देहरादून फ़ोन करो। तो गांव के लोगों के पास तो इतना साधन होता नहीं है, गांव के लोग तो इतने जागरूक होते नहीं हैं कि वो कहां से कहां तक फ़ोन करे। ये लोग जो है बहानाबाजी करके जो है टरका देते हैं, बहका देते हैं, तब तक मरीज़ को बड़ी दिक्कत हो जाती है। कई प्रसव इस ढंग से जो है बर्बाद हो जाते हैं। जिस तरह से मैं आए दिन अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देखता रहता हूँ कि यहाँ पर कई ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि हमारे जो माताएं हैं वो प्रसव पीड़ा के दौरान जब गर्भ अवस्था में होती है तो रास्ते में दम तोड़ देती हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? क्या हम स्वयं जिम्मेदार हैं या सत्ताधारी लोग जिम्मेदार हैं? सत्ताधारी लोग इसके लिए जिम्मेवार है, लेकिन ये लोग नहीं समझते जी। हमें खुद ही जो है जिम्मेवार होना पड़ता है। क्यों कि हमें पैदल ले जाना पड़ता है, प्रसव टाइम तक नहीं पहुंचता है, समय पे उसका जो है उपचार नहीं होता है, तो जिम्मेवार हम ही लोग तो होते हैं। ये लोग कहाँ से होंगे? ये तो वोट के टाइम आते हैं, मांगते हैं, मांग के चले जाते हैं, पीछे कुछ नहीं देखते हैं। तो 2022 में इनका तख्ता पलटने करने वाले हैं आप? ये बिल्कुल, हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे को युवा आदमी चाहिए, युवा लड़का चाहिए जो कि करेगा और देखेगा, अपने क्षेत्र का हो, जिसे हम देखना चाहे कि भाई कहाँ है, कैसा है, किस ढंग से है, किस ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब कहीं दूर से कहीं से कोई आ जाते हैं और यहाँ पे जो अपनी शकल दिखा के चले जाते हैं, कुछ नहीं होता है। कोरोना काल में जिस तरह से आय के संसाधन लोगों के बंद हुए थे, रोजगार का कोई संसाधन नहीं था, तो ऐसी परिस्थिति में कुछ मदद आपको यहाँ की सरकार से मिला या नहीं? यहाँ की सरकार से हमें कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा। कुछ कुल मिला के जो है कोरोना काल में जो है हमारे को जो है मास्क बांटे गए हैं, वो भी गांव में सैनिटाइजर वगैरह बांटा गया है, कभी कभार जो है सैनिटाइजर छिड़का हुआ है। बाकी कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं मिली है कि हमारे लिए कोई ऐसी फैसिलिटी मिली है कि कोई उपचार हुआ उस ढंग का या कोई उस ढंग की कोई सुविधा दी गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप इस गाँव के सियाना हैं, खाद्य पदार्थों को लेकर के राशन जो है वो सही समय पर गांव के लोगों को मिलता है या नहीं, या उसमें भी हेराफेरी होती है? नहीं, अभी तो हमारे लिए तो मिल ही रहा है जी। हम कैसे बोले जी, जो आगे से आ रहा है वो मिल ही रहा है, पूरा मिल रहा है, पूरा मिल रहा है। अच्छा। तो तमाम हमने यहाँ के ग्राम वासियों से बातचीत करने का प्रयास करा। थोड़ा सा कैमरामैन, हमारी माताएं भी थोड़ा सा इनसे बातचीत करते हैं। कोई नहीं, थोड़ा सा क्या है, इस क्षेत्र में मीडिया कर्मी पहली बार पहुँच रहे हैं तो हमारी माताएं थोड़ा सी शर्म आ रही है, तो कोई नहीं, फिर भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। माता जी, जैसे आए दिन हमारे क्षेत्र में इधर मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं के लिए कोई अच्छा सा हॉस्पिटल नहीं है, अब गर्भ अवस्था में होती है, तो ऐसे समय में कई खबरें ऐसी आती है कि प्रसव पीड़ा के दौरान दम तोड़ देती है रास्ते में, तो क्या कितनी सच्चाई इसमें है? सच्चाई लगी ना, हम पीड़ा हो तो डामटा पड़ जाणू, विकास नगर पड़ जाणू, कोई यो नहीं पैदल का रास्ता पड़ जाणू। विकास नगर क्यों जाना पड़ता है, क्या वजह है? जब कोई विकास ही नहीं है। अच्छा। डामटा भी है हॉस्पिटल, जब कुछ विकास ही नहीं है उस हॉस्पिटल में, तब क्या? डामटा का जो हॉस्पिटल बना हुआ, आपका कहने का मतलब है कि वो नाम के लिए बना हुआ है? बस नाम के बना हुआ, कोई सुविधा नहीं हुआ। आपको इस समय लाखों लोग देश के अंदर देख रहे हैं, हाँ जी। तो आप क्या संदेश सरकार को लेकर के कहना चाहेंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि को लेकर के? हाँ, मन बोला कि हॉस्पिटल चाहिए अच्छे ढंग से बने, जो अमुनियन बाग नहीं जाना पड़ लो, विकास नगर देहरादून नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा। यही डामटा में। अब थोड़ा सा हमारे साथ दादाजी मौजूद हैं, इनसे प्रयास करें। नमस्कार दादाजी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हुक्म सिंह। अच्छा, आपको पेंशन जो है टाइम से मिलती है? हाँ, पेंशन टाइम से मिलती है। आपको क्या लगता है, आप लगभग क्या उम्र आपकी है? मेरी उम्र इस समय 64 साल। 64 साल है। कितना विकास आपको इस अपने गांव में 64 साल के अंदर दिख रहा है? कुछ नहीं है, विकास कुछ नहीं है। अच्छा, कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं है। रोडें बनी, क्या करते, जिस रोड में गाड़ी नहीं चल सकती है, ऐसी रोडों का ऐसे रोडों क्या करना है? काटने को सरकार ने काट दी रोड, लेकिन उस रोड का कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि गाड़ी नहीं चल सकती। वो बन गई जैसी खच्चर रोड। ऐसे ही हॉस्पिटल बने हुए, वैसे हॉस्पिटल है, वहाँ कुछ नहीं है। दोनों हॉस्पिटल हमारे यहाँ डामठा है, यहाँ से हमारे रोड से 20 किलोमीटर है, लेकिन वहाँ ना पशु हॉस्पिटल में कुछ है और ना उसमें है कुछ।
तो ऐसे हॉस्पिटल को क्या करना, वहाँ सरकार ने खर्च कर रहा है बेमतलब की, उनकी तनख्वाह भर रहे हैं सरकार, ऐसे काम करने से क्या फायदा लेकिन हुआ? इन हॉस्पिटलों के लिए बड़ा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़े बजट आते हैं। हाँ, बड़े बड़े बजट। तो कहाँ जाते होंगे ये बजट? पता नहीं कहाँ जाते हैं, कौन खाते हैं, नेता खाते हैं कि उनके कर्मचारी खाते हैं, अब हमें क्या पता है, इतनी जानकारी गांव में कहाँ रहती है? कोई जानकारी गांव के लोगों को क्या जानकारी, अब उनको कौन देखता कि नेता खाता है कि वो कर्मचारी खाते हैं सरकार के। 2022 में आप कैसी सरकार चाहते हैं अपने इस अरे हम चाहते हैं बढ़िया, पर आएगी फिर भी ऐसी जी। आने किसी ने करना तो है नहीं कुछ, सरकार चाहे कोई भी आए जी, पर लोग लगे थे मोदी जी की तरफ, मोदी जी कुछ करेंगे जी। अब मोदी जी भी कर रहा, तो मोदी के नेता वैसे खा रहे जी। मोदी कर रहा, हम टीवी में भी देखते हैं, जाता है पूछता है सब लोगों को, पर तो मोदी जी उसके जो है चेले चांटे सारे बीच में खा जाते हैं। आप कह रहे हैं ना कहीं विधायक ढंग का है, ना कहीं मंत्री ढंग के हैं। लेकिन विधायक तो आपने बनाए हैं। बनाए हमने, बनाया इसलिए कि करेगा कुछ। अच्छा, विधायकों का वो विधायक निधि देते हैं, वो आधा तो उसको देना पड़ता, फिर इतने %। अच्छा, 2 लाख रुपए दी, 1 लाख काम करना 2 लाख का, अच्छा मिलती है 1 लाख रुपए। 1 ही लाख रुपए मिलता हाँ, है। तो ऐसा कहाँ से होगा गांव में विकास का? ऐसा होगा कहीं विकास? भाई ठीक है, वो विधायक नीति उसका काई का % है भाई, जी। विधायक का काई का % है, वो आधा तो अपने % ले लेता है, आधा 2 लाख का काम है, 1 लाख में क्या बनना उसने? कुछ नहीं बनता है 1 लाख में। जी जी। हैं? तो हमने तमाम बातें अपने बड़ोगी गांव के लोगों से करने का प्रयास करा है, और तमाम आरे पर जिस तरह से प्रत्येक गांव में लोग परेशान आ चुके हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो सड़कें हैं वो नाम के लिए बनी हुई हैं, लेकिन अगर वास्तविकता में इन सड़कों को देखा जाए, किसी तरह की कोई सुविधा, गाड़ियाँ चल नहीं सकती। इससे अच्छा तो बिना सड़कों से ही ठीक था। इसी तरह स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, इसका बजट आता है, आखिर वो बजट जाता कहाँ है? सवाल मेरा यह है। 2022 को लेकर के जो हमारी बड़ोगी गांव की जनता है, उनका कहना है कि या तो सरकार सतर्क हो जाए, होश में आ जाए, नहीं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इस तरह से उखाड़ करके फेंक देंगे कि कभी उठ नहीं पाओगे। जनता का कहना है, यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनका कहना है कि हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, हम अपना अधिकार हम आपसे मांग रहे हैं। जितना पैसा हमारी जो सरकार है, हमारे जो नेता लोग हैं चुनाव में खर्च कर देते हैं, अगर वही पैसा विकास के नाम पर किसी अच्छे स्कूल के लिए, किसी अच्छे हॉस्पिटल के लिए, किसी अच्छी गाड़ियों के लिए खर्च किया जाए, तो मुझे लगता है किसी नेता को वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जनता स्वतः ही वोट दे देगी। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है, हम विकास तो करते नहीं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो हम करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। तो तमाम बातें हमने यहाँ के गांव के लोगों से करने का प्रयास करा, और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो का ओपिनियन पोल गांव के लोगों की बातों से कितने आप सहमत हैं, क्या वाकई जो गांव के लोग कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, आपको मैं अपना ओपिनियन पोल खोल दूंगा, उसमें आप हमें वोट कीजिए। और पुनः आप लोगों से मिलते किसी अन्य गांव की जन समस्या के साथ, क्योंकि हमारे चैनलों का उद्देश्य हमेशा से रहा है कि गांव-गांव की जो जन समस्या है वो हमारी समस्या होगी, और प्रत्येक व्यक्ति को कुछ भी हो जाए, प्रत्येक गांव के लोगों को जागृत करने का कार्य हमारे समाज क्रांति न्यूज़, टीवी इंडिया 24 और माउंटेन वैली टुडे करेगा। तो मिलते हैं आपको किसी अन्य गाँव के साथ।